नमस्कार छात्रों। तो आज हम 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का दूसरी इकाई में से 7वां पाठ काका कालेलकर जी लेखक है। इस पाठ में हमने पूर्वार्ध में काका कालेलकर जी का परिचय, महिला श्रम की उनकी संकल्पना और उन्होंने जो सरोज नाम की महिला को पत्र लिखा था, उस पत्र की जानकारी हम पहले पत्र में देखी है। पूर्वार्ध में हमने लेखक का परिचय भी देखा। पाठ का जो शीर्षक है, शीर्षक के बारे में भी चर्चा की, गद्य संबंधी जानकारी ले ली थी। आज हम पन्ना नंबर 77 पर काका कालेलकर जी का दूसरा पत्र है प्रिय सरोज के लिए। तो दूसरा पत्र भी हम आज देखने वाले हैं। पहले पत्र में हमने काका कालेलकर जी सरोज को पहले पत्र में बताते हैं कि महिला श्रम किस प्रकार के होना चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, खर्च किसने करना चाहिए, कौन से धर्म के लिए वो आश्रम होना चाहिए, संस्था चलाने का भार किसी उठाना चाहिए, और वो जो आश्रम है उस आश्रम में कौन कौन सा कार्य होना चाहिए, ये जानकारी हमने पहले पत्र में लिखी थी। और पहले पत्र में हमने लिखा था काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। दूसरा पत्र देखिए आज। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज भी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रहना। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। यानी कि काका कालेलकर जी कहते हैं सरोज को, अभी तक मैंने आपको 4 पत्र लिखे हैं, 1 तारीख को, 9 तारीख को, 15 तारीख को, और आज चौथा पत्र लिख रहा हूँ, ऐसे वो बोलते हैं। आप भी क्या करिए, मुझे ही पत्र लिखिए, ऐसे वो कहते हैं। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तो यहाँ हमें काका कालेलकर जी के जो विचार है वो महात्मा गांधी जी के विचार पर ही अवलंबित है, इस प्रकार को देखने को मिलता है। यानी कि काका कालेलकर जी महात्मा गांधी को चाहने वाला व्यक्ति है, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ वह कहते कि हिंदू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए। और लेखक कहते हैं कि सरोज को वो बताते हैं कि आपको उर्दू अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो इसलिए वो कहते कि उर्दू सीखने के लिए आप कोशिश करो। और वह कहते कि लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। और सरोज को वह कहते कि आपकी तबीयत ठीक होनी चाहिए, आराम की ज़रूरत है, ऐसे बताते हैं। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मांग कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ ही नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। काका कालेलकर ग्रंथावली से। तो यहाँ हमें दोनों पत्रों के माध्यम से काका कालेलकर जी के विचार
महिला आश्रम के बारे में देखने को मिलते हैं। महिला आश्रम किस प्रकार का होना चाहिए, उनकी व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, वहाँ अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए, और वह सभी धर्मों के लिए खुला होना चाहिए, खुद का खर्च खुद ने करना चाहिए, इस प्रकार के विचार है। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि काका कालेलकर जी प्रिय सरोज को महात्मा गांधी जी के विचार, काका कालेलकर जी के विचार बता रहे हैं। और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि महिला श्रम जो है वह ठीक तरह से होना चाहिए और वह सप्ताह में एक बार एक दूसरे को पत्र लिखने को संदेश देते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमें महिला श्रम की जानकारी, काका कालेलकर जी के विचार, उनके मन में आने वाले विचार, सरोज से उनके होने वाली बातें, इन सभी की जानकारी इस पाठ से हमें देखने को मिली है। तो पाठ सभी छात्रों को मेरी विनती है कि पाठ आप अच्छी तरह से पढ़ो, उनका शब्द संस्कार, उन पर जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय आप लिखेंगे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। और यहाँ मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।